आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक खंबा बना लेते हैं। मान लो एक खंबा है, जैसे ये ले लेते हैं एक खंबा, ठीक है, और ये जमीन का तल है। तो ये कितना है, 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 18 मीटर, इसके ऊपरी सिरा मतलब यहाँ पे एक तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तार का दूसरी सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी होनी चाहिए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यानी ये है, और यहाँ पे मान लेते हैं तार बंधा हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये तो है खंबा, और ये बना लेता हूँ मैं तार, ऐसे बंधा हुआ है। तना हुआ बताया क्वेश्चन में कि तार तना हुआ होना चाहिए। मतलब कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि खंबा सीधा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और तार की लंबाई कितनी है, ये है 24 मीटर। कितनी है, 24 मीटर। और खंबे की ऊंचाई ये है 18 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, एक सिरा जुड़ा हुआ था तार का दूसरे खंबे के आधार से खूंटे की कितनी है, मतलब ये दूरी निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और उससे आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं इसको बी और इसको सी। यही है भाई, ऐसे खंबा है, ये खंबे का आधार है, बीच की दूरी है दोनों के बीच में, और ये तार खिंचा हुआ है। तार तना हुआ है, क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात, तार तना होगा तभी तो त्रिभुज बनेगी। अब मान लो अगर खंबा ये है और इसमें तार ऐसे दे दिया, ये तो त्रिभुज नहीं बनेगी ना। यानी मैं सीधा इसकी त्रिभुज बना लेता हूँ एक, और देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर मैं इसको मिटा के एक त्रिभुज बनाऊँ तो त्रिभुज कैसा बनेगा, मेरा त्रिभुज बन रहा है ये। हाँ, ये खंबा ले लेते हैं, ये बीच की दूरी, और ये, तो इसको मान लेते हैं ए दे देते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये सी। ये दिया है 18 मीटर और ये दिया है 24 मीटर। ठीक है, और ये पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, बी सी, यानी बी सी इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर में होगा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास दो है ना, दो भुजा है तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। बी सी कितना है, 24, यानी 24 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस में ए सी इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर तो वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है, 576। कम से कम 30 तक वर्ग और 10 तक क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक है, बराबर 18, 18 का वर्ग होता है 324 प्लस में ए सी स्क्वायर। अब ये प्लस में ये जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में, क्योंकि बराबर के इस साइड से उस साइड या उस साइड के इस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो ये है 576 माइनस का 324, क्योंकि मैं जब 324 को इस साइड लाया तो माइनस का हो गया, बराबर में मेरा क्या बचा, ए सी स्क्वायर। जब मैं 576 में से 324 निकालूंगा, यानी 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2, 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5, और 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2। तो 252 बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना होगा, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर बराबर है 252। तो ए सी कितना होगा, ए सी जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 252 मीटर। ठीक है, ये आंसर है। आप देखो, अगर यहाँ तो यहाँ तक लिख दो, या फिर अगर यहाँ से भी निकालना चाहो, क्योंकि 252 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, 252 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा तो वर्गमूल आएगा नहीं। हाँ, इसको आप टुकड़ों में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ ए सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 252 है तो 4 इंटू 63 लिख सकता हूँ, क्योंकि 63 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 12, असल 1, 6 इंटू 4 24 और 1 25, 252। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल मुझे पता है 2, तो यानी ए सी कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल में 63 मीटर। बस ये है इसका उत्तर। अब अगर मान लो यहाँ तक ना लिखे, अगर यहाँ तक भी लिखो तो भी सही है, क्योंकि दोनों चीज तो एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। तो ये भी मेरा आंसर सही है। यानी क्या पूछा था, खूंटे से उसकी दूरी, खूंटे से दूरी पूछी थी ना, मतलब खंबे और खूंटे के बीच की दूरी। क्या पूछा था, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दूरी कितनी हो जाएगी, वो दूरी हो जाएगी मेरी 2√63 मीटर। बस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। चलो पहले तो दूरी का सूत्र क्या होता है ये भी याद होना चाहिए, पढ़ा था, तीसरी प्रश्नावली में भी पढ़ा था।
दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। ठीक है, अब देखो पहली हवाई जहाज है, तो पहली हवाई जहाज कितने घंटे से चल रही है, 1000 किलोमीटर घंटे से ना, तो 1.5 घंटे बाद कितनी होगी, यानी ये पहली हवाई जहाज 1.5 घंटे में, या पहली हवाई जहाज द्वारा 1.5 में तय की गई दूरी कितनी होगी, चाल है 1000 इंटू समय कितना है 1.5 यानी 1500 किलोमीटर। यानी पहली हवाई जहाज 1500 किलोमीटर कहाँ चल रही है, उत्तर की ओर, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। और दूसरी हवाई जहाज दूसरी कितनी चलेगी, देखो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1200 को मैं 1.5 से गुणा कर लूँगा, यानी 1200 इंटू 1.5 कितना होगा, 12, जीरो का 2 जीरो, 12 इंटू 2 30, 1 12 और 3 18। ठीक है, अब एक के पास जीरो यानी 1800 मीटर। ये कितनी हो जाएगी मेरी, 1800 किलोमीटर, मीटर नहीं है किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। और ये कौन सी दिशा में चल रही है, ये चल रही है पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम में। ठीक है, आप देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो मेरी दूरी निकल गई, ये पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, देखो पहले तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, नॉर्मली ये होता है, ऊपर की ओर क्या लेते हैं अपन, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ होता है पूर्व, और इस तरफ क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, ये लेते हैं। तो एक मेरी क्या है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है, वो तो कितनी चली थी पहली 1500, और दूसरी इस साइड वो कितनी चली थी 1800। तो दूरी निकालनी मुझे यही ना, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में बीच में कितना डिग्री, 90 कौन होता है, 90 डिग्री का कौन होता है ना। तो यानी ये भी एक त्रिभुज बन रही है, मुझे लगाना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, त्रिभुज बनाऊंगा, ऐसे बना लेता हूँ एक त्रिभुज। ठीक है, एक मिनट, ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली 1500 है तो लगनी भी चाहिए, ये कम और ये बड़ी। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा त्रिभुज में। ये 90 डिग्री का कौन है, तो मैं इसको मान लो ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, ये सी। तो क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, यानी यहाँ पे कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। तो मेरा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो मुझे ए सी चाहिए, यानी ए सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 15, यानी 1500 इसका स्क्वायर प्लस में ये कितना है 1800 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जीरो जितने भी है ना उनका डबल हो जाता है वर्ग में, और वर्गमूल में जितने जीरो है उसका आधे हो जाते हैं। जैसे मुझे 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है 225, यहाँ पे 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार 18 का कितना होता है 324, और पीछे लगा दूंगा मैं 4 जीरो, और वर्गमूल में क्या होता है जीरो आधे हो जाते हैं। अब मान लो अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 4 जीरो के 2 जीरो ही लूँगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहाँ ये हो गए 4 जीरो। अब देखो 225 और 324 कितने होते हैं, 200 और 300 500, 549 कितने हैं 549। ठीक है, 18 का 324, हाँ 15 का 225, हाँ ठीक है। अब देखो ये कितना होगा इसका ए सी, तो ए सी क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा 549 इंटू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 10,000। ठीक है, अब देखो क्योंकि 549 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको तोड़ के लिख सकते हैं, या तो 549 है तो 5 और 4 9, 9 का भाग जा रहा है एक, तो इसमें 9 का भाग जा रहा है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी बराबर 549 को क्या कर सकता हूँ 9 इंटू 61 इंटू 10,000, ये लिख सकता हूँ ना। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 10,000 का क्या होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा ए सी में रह जाएगा 300 रूट में 61 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन क्या है, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, यानी मैं बना लेता हूँ 2 खंबे, एक बना लेते हैं ये, इसकी दूरी कितनी है 6 और एक है 11, यानी 6 तो हो गई ये, और ऊपर कितनी होगी 5, क्योंकि टोटल 11 है तो 6 और 5 यही होगा भाई, 6 मीटर तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये समत भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये दूरी दी हुई है 12 मीटर, कितनी है 12 मीटर, तो इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करनी। अब देखो ये तो 6 12 ही रहेगी दोनों के बीच में,
क्योंकि खंबे तो सीधे खड़े हैं ना, समतल में खड़े और खंबे सीधे होंगे। तो ये तो है 6 मीटर। अगर ये 6 मीटर और ये मेरा टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है 11 मीटर, तो ये तो 6 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्योंकि ये तो दोनों की दूरी बराबर है। यानी मेरी दूरी कौन सी निकालनी है, सिर्फ ये वाली। तो त्रिभुज कौन सी बन रही है, सिर्फ इतनी त्रिभुज ही लेनी है, ध्यान रखना इसमें। यानी मुझे क्या लेना है, इस पूरे को हटा के सिर्फ ऊपर वाली त्रिभुज लेनी है, ठीक है। तो ऊपर वाली त्रिभुज कितनी हो रही है, ऊपर वाली त्रिभुज हो रही है इसमें, ये ऊपर कितना बच रहा था, ऐसे था, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं ये है ना, ऐसे ही मान लेते हैं, चलो दोबारा बना लेते हैं। ये 6 मीटर है तो ये भी 6 होगा, और ये अगर 12 मीटर है तो ऊपर वाला ये भी कितना होगा, 12 ही होगा। ये 5 है क्योंकि खंबा इस साइड वाला कितना है, 11 मीटर लंबा है ना, तो 6 मीटर तो ये होगी, तो ऊपर 5 ही बचा। अब मुझे ये निकालना है, यानी मैं इसको दे देता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी और इसको सी, ठीक है। ये पहला खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, दूसरा है जिसकी 11 है, तो 11 में से 6 तो ये निकल गई, तो पीछे 5 ही बची। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए सी, क्योंकि सिरों के बीच की दूरी, नीचे से तो दोनों 12 मीटर दूर है, तो ऊपर तो इतने ही होंगे, ए सी होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री की, यानी समकोण त्रिभुज में ही लगता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कौन सी है, ए सी, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर में होगा मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए बी कितना है, ए बी है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी दिया है 12, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसको गलती से 11 मत ले लेना, क्योंकि 11 में से 6 तो मैंने ये निकाल लिया है, तो त्रिभुज ऊपर वाली ही बन रही है। 5 का कितना होता है 25, और 12 का कितना होता है 144, यानी ए सी स्क्वायर बराबर में कितना होगा 25 और 144 169, यानी ए सी कितना होगा, यहाँ से जब वर्ग घटाऊंगा मैं तो क्या लग जाएगा इस साइड वर्गमूल, तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो क्या होगा 13 सेंटीमीटर या मीटर, जो क्वेश्चन में दे रखा है मीटर, तो मीटर होगा, ठीक है। इकाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यानी दोनों सिरों के बीच की, शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी 13 मीटर, क्या पूछा है ऊपरी सिरों के बीच की, ठीक है। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी हुई, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 13 मीटर, ठीक है या होगी, चलो है लिख देते 13 मीटर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रम से बिंदु डी और ई स्थित है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यह है त्रिभुज, ठीक है, और इसका कोण मान लेते हैं ये सी समकोण, और ये मान लेता हूं मैं ए और ये ले लेता हूं बी। तो क्या दिया कि भुजा सी ए और सी बी पर क्रम से बिंदु डी और ई, मतलब सी ए पहले वाले पे है बिंदु डी, यहाँ पे ले लेता हूं मैं बिंदु डी, और दूसरे पे बिंदु ई, यानी यहाँ पे ले लेता हूं मैं बिंदु ई, ठीक है। सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जो सिद्ध कर रहे हैं ना उसके अनुसार ही चलना है। यहाँ पे ए ई, यानी कहीं ना कहीं मुझे ए और ई को मिलाना ही पड़ेगा, तो मैं मिला लेता हूँ ए और ई को, ठीक है। अब देखो ये मिला लेता हूँ, और क्या बी डी, यानी मुझे बी डी को भी मिलाना पड़ेगा, मिला लिया। अब देखो मुझे क्या दिया ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे देखो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या दिया स्थित है, सिद्ध कीजिए, हाँ ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें मान लो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं मैं, तो मुझे ए ई किस में मिलेगा, ए ई मिलेगा मुझे त्रिभुज ए सी ई में, यानी इस वाली त्रिभुज में मिल रहा है मुझे ए ई, ठीक है। और अगर मुझे बी डी चाहिए तो बी डी कौन सी मिल रहा है, बी डी मिल रहा है मुझे इस वाली में, ये वाला, यानी मुझे ये दो त्रिभुज लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज कौन सी ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ए सी ई ये 90 डिग्री है, तो ए ई क्या होगा, कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर,
यानी ए ई स्क्वायर बराबर क्या बचा पीछे, ए सी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलएचएस वाला एक तो मिल गया मेरा, तो इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, क्योंकि एक साइड मिलेगा दूसरा वैसे ही आ जाएगा, कम से कम एक साइड तो मिले। अब बी डी किस में आएगा, बी डी आएगा जो लाल कलर में त्रिभुज है, ये कौन सी, बी सी डी में। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो बी सी डी में, बी सी डी में 90 वाली है, तो करण कौन सा होगा, बी डी ना, यानी करण बी डी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, पीछे जो दो भुजा बची कौन सी, बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ूंगा, क्योंकि 1 और 2 को देखो इधर, यहाँ पे क्या है ए ई और बी डी ना, तो 1 और 2 को जोड़ने पर ए ई और बी डी, मेरा एलएचएस तो आ रहा है, कम से कम एलएचएस तो है, आरएचएस बाद में देखेंगे। तो क्या करूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब देखो एक तो पहले एलएचएस वाला एलएचएस मतलब दाएं पक्ष वाला दाएं पक्ष में और बाएं वाले बाएं में जोड़ते हैं। तो पहले इस साइड वाला जोड़ लेता हूँ, बराबर के इस साइड, बराबर की साइड है ए ई स्क्वायर प्लस समीकरण 2 में क्या है, बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर बराबर, अब जोड़ते हैं बराबर के इस साइड यानी आर एच एस या दाएं पक्ष वाला। तो दाएं पक्ष में यहाँ पे क्या है, ए सी और सी, यानी ए सी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। ठीक है, प्लस समीकरण 2 में क्या है, बी सी यानी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो एल एच एस तो मेरा आ गया, मुझे क्या चाहिए, आर एच एस। अब आर एच एस में क्या है, इसमें देखो ए बी, आर एच एस में क्या है, ए बी, यानी एक तो भुजा है मेरी आर एच एस में, इस कलर में दिखाता हूँ, एक तो है ए बी, ये वाली भुजा। ठीक है, कौन सी भुजा है, ये, ओके। और दूसरी कौन सी है, डी ई, यानी दूसरी डी ई, ये वाली भुजा बी है। ठीक है, अब देखो डी किस में है, मेरा डी तो है, ध्यान रखना डी तो है त्रिभुज सी ई डी में। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ सी ई डी, तो इसमें क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, सी डी और सी ई स्क्वायर ना, यहाँ पे अगर सी डी और सी ई है क्या, सी डी ये रहा और सी ई, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, सी डी और सी ई को जोड़ूंगा, तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार देखो ए बी किस में है, ए बी है बड़ी वाली त्रिभुज में, ए बी क्या होगा, ए सी और बी सी का स्क्वायर होगा, ए सी और बी सी यानी ये दो, अगर मैं इन दोनों को अलग, इन दोनों को, ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ जोड़ूंगा ना, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिख लेता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी के साथ में क्या है, ए सी स्क्वायर, ए सी के साथ में क्या जोड़ना है, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, सी ई स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, अगर मैं बड़ी वाली त्रिभुज लूँ ए बी सी, तो ए सी और बी सी मिलके क्या होंगे, ए बी स्क्वायर ना, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये दोनों मिलके मेरा बना रहे हैं ए बी स्क्वायर, क्या बना रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं डी ई स्क्वायर, क्या बना रहे हैं, डी ई स्क्वायर। और ये है सिद्ध करना, यानी क्या लिखूंगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब देखो इसके साइड में कारण भी लिख देंगे, हमने क्यों लिखा है, तो कारण क्या लिखूंगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो सबसे बड़ी वाली त्रिभुज मैं ले लेता हूँ, इसको ब्लैक कलर में ले लेते हैं, सबसे बड़ी वाली त्रिभुज ये ए बी सी, तो ए बी सी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। इसी प्रकार छोटी वाली त्रिभुज में क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर, छोटी वाली त्रिभुज देखते हैं कौन सी, ये रेड कलर में ले लेते हैं, छोटी वाली ये, इसमें देखो ये करण है डी, तो डी बराबर क्या होगा, सी डी और सी, तो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, क्यों होगा, कारण भी लिख दिया मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो ए सी और बी डी, यानी इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया ए बी,
और इन दोनों की जगह लिख दिया मैंने डी। क्यों लिखा है? कारण है पाइथागोरस प्रमेय से होता है, बस मेरे पास त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी 4 त्रिभुज अलग अलग लिए ना मैंने, तो ये मेरा सिद्ध हो गया, बस यही उत्तर है।